हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मन कोशिश में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ऑन योर डिमांड, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में कम्युनिटी पोल लगाए थे जिसमें से आप लोगों ने वोटिंग किए थे और 60% लोगों ने चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट को चूज किया था। तो इसलिए हम लोग आज इसका वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपना पढ़ाई जारी रख सकें और इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट ये जो है आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो आप लोग घर में देखते हैं, बिजली जलता है, जो जैसे लाइट बल्ब फैन ये सब चलता है, उसी को वो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो सिंपल सर्किट होता है, सिंपल सर्किट जैसे कि वायर जो फ्लो कर जो जाता है, जैसे कि स्विच पोल से या फिर स्विच बोर्ड से आपका सोचिए फैन चल रहा है, तो स्विच बोर्ड से फैन के बीच में भी कुछ वायर लगा है, तो वायर जो है उसे सिंपल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो इंटेंडेड लर्निंग इसमें है आपका डिस्कस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो के बारे में। और उसके बाद क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। और उसके बाद क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करेंगे, उसके फिर उसमें उसमें आइडेंटिफाई करेंगे क्या फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। जो सर्किट का कंपोनेंट उसमें लगा हुआ है उसका क्या फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ करंट। और उसके क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या वर्किंग है उसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रैन इलेक्ट्रिक बेल। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक बेल का क्या वर्किंग है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बेल घर में यूज होता है ना, कोई गेस्ट आया तो कॉल बिल की तरफ जो बजाते हैं वही इलेक्ट्रिक बेल होता है। ठीक है, अब देखिए स्टेपिंग स्टोन में क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे लाइफ में। इट इल्यूमिनेट्स आवर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स। ये क्या करता है, हमारे घर को और स्ट्रीट जो रोड सड़क ये सबको इल्यूमिनेट करता है, कौन, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज टू रन एलिवेटर एंड मशीन्स। ये कहाँ यूज होता है, एलिवेटर और मशीन को रन करने में, चलाने में इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना आर ऑब्जर्व इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत ज़्यादा वाइड रेंज जो है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना का जिसमें हम लोग समझेंगे, बहुत आर ऑब्जर्व इन डिफरेंट फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं। फ्रॉम लाइटनिंग इन द स्काई टू ग्लोइंग बल्ब। यहाँ तक कि जो स्काई में लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है, वहाँ से लेके घर में जो बल्ब जलता है वो ग्लोइंग बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी इज अराउंड अस। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे चारों बगल है, अराउंड अस। राइट द 5 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मैनकाइंड। 5 यूजेज आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपको लिखना है जो कि यूज में आता है मैनकाइंड के लिए। सबसे पहले देखिए, घर में फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। दूसरा, घर को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फिर कोई भी मशीन जो होता है घर में उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी हो घर में वो सभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो 3 यूजेज हो गया आपका। फोर्थ यूजेज स्ट्रीट लाइट को के तौर पे यूज करते हैं। फिफ्थ एलिवेटर हो गया, या फिर क्या कहते हैं, एलिवेटर के लिए बता दिया गया तो एलिवेटर को छोड़ देते हैं। फिफ्थ आपका हो जाएगा ट्रेन वगैरह जो चलती है वो भी आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आजकल इलेक्ट्रिक बस भी आने लगी तो वो सब भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो ये सब यूजेज आ गया। अब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्ड और कैरिड बाय समटाइम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो हेल्ड करता है, कैरी करता है, समटाइम्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट को वो कैरी करता है या फिर हेल्ड करता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 2 तरह का होता है, क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसलिए देखते हैं हम लोग जब बैटरी देखते हैं घर में तो उसमें टर्मिनल होता है, टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सच इसी पे ये सब नाम रखा गया। ठीक है, दे आर कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और ये कैरिड होता है किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। मतलब किसी भी मेटल पे किसी भी बॉडी में उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, वैसे ही कैरी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू कैरी नेगेटिव चार्ज व्हाइल प्रोटॉन्स आर सेड टू कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है, जबकि प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। जब क्या करता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट।
देखिए यहाँ लिखा हुआ व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक कंडक्टर के थ्रू जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ देगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट तो क्या हो जाएगा, एम्पेयर। इसका यूनिट सिंबल क्या होता है, कैपिटल में ए, तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। द अरेंजमेंट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कोई कंडक्टर में, ये कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी कनेक्टेड होता है किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ए सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ, एक सिंपल सर्किट में क्या क्या कंसिस्ट होता है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक सोर्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट का हो जैसे कि सेल और एक बैटरी, सब क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फिर एक कंडक्टिंग मेटल जैसे मेटल वायर, एक कंडक्टिंग मेटल की जरूरत पड़ता है जैसे कि मेटल वायर। ठीक है, आगे है ए स्विच टू मेक और ब्रेक द सर्किट। एक स्विच की जरूरत पड़ता है, स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को मेक मतलब जोड़ना या फिर ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट करना, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना, क्या काम होता है स्विच का। उसके बाद एक बल्ब टू शो द फ्लो ऑफ करंट, एक बल्ब का जरूरत पड़ता है जैसे कि यहाँ बताने के लिए, टू शो द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो लाइट ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। आगे है आपका वी मेड ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग ए सेल, ए वायर एंड ए बल्ब। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं किसके हेल्प से, सेल के हेल्प से, वायर और बल्ब, ये तीन चीज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। ठीक है, When the circuit is closed, the bulb glows। जब सर्किट आपका क्लोज होगा तो क्या होगा, बल्ब क्लोज होगा। क्लोज का सेंस मतलब ये नहीं कि बंद, क्लोज मतलब होता है जब स्विच आपका जो है क्या रहेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको, नीचे देखिए फिगर है 16.1 में, देखिए यहाँ पे जो क्रॉस में दिख रहा है ये क्या है आपका स्विच, क्या कहते हैं सर, ये है क्रॉस में जो है ये आपका कुछ बल्ब लाइटिंग ग्लो वाला बल्ब होगा या फिर कुछ ये है, और उसके आपको देखते हैं ये दो डॉट दिख रहा है ना, वो क्या है आपका स्विच का सिंबल है। और ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो बल्ब है और ये क्रॉस वाला बल्ब है। देखिए ए जो है 16.1 का ए में ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच देखिए खुला हुआ है मतलब ओपन है, तो जो कनेक्शन है वो क्या है, डिस्कनेक्ट है। और क्लोज सर्किट में क्या है आपका स्विच क्लोज है, मतलब चिपका हुआ है, सटा हुआ है, तो क्लोज स्विच ऑन है, तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है इफ द सर्किट इज नॉट सॉरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज द बल्ब ग्लोज। जब आपका सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। मतलब क्लोज सर्किट, ये फिगर बी में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, स्विच ऑन है। ठीक है, इफ द सर्किट इज नॉट क्लोज देन द बल्ब विल नॉट ग्लो। और देखिए फिगर ए में क्या है, आपका स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट आपका क्या कहते हैं, क्या है, क्लोज नहीं है, तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द मेटल वायर इज ब्रोकन रिप्लेस्ड विथ ए रबर बैंड नॉन कंडक्टर और द सेल इज नॉट कनेक्टेड द बल्ब विल नॉट ग्लो। एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपका क्या कहते हैं मेटल वायर टूट जाता है और उस जगह पे क्या करना है, रबर बैंड यूज कर देना है जो कि नॉन कंडक्टर होता है वो, और द सेल इज नॉट कनेक्टेड, और सेल कनेक्टेड नहीं होगा तब क्या होगा, बल्ब आपका नहीं ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किस में फ्लो करता है, कंडक्टर में फ्लो करता है, नॉन कंडक्टर में फ्लो नहीं करता है, तो इसलिए क्या होगा, चाहे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, A circuit is also provided with a switch that makes it possible to allow or stop the flow of current। एक सर्किट में क्या होता है, स्विच प्रोवाइड किया जाता है, वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सर्किट को क्या करे, अलाउ करे और स्टॉप करे, किसको, फ्लो ऑफ करंट को, सर्किट में अलाउ करे या फिर स्टॉप करे फ्लो ऑफ करंट को। कौन, तो ये करता है आपका स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द स्विच इज ऑफ द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट। जब आपका स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, तो सर्किट क्या होगा, ब्रोकन होगा। ठीक है, फिगर 1 में देखते हैं ओपन सर्किट, वो स्विच ऑफ है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के थ्रू। ठीक है, सच ए सर्किट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट, और इस तरह सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है व्हेन द स्विच इज ऑन। जब आपका स्विच ऑन होगा तो द सर्किट इज क्लोज, तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिगर बी में दिख रहा होगा। द करंट विल फ्लो थ्रू इट, और उसमें फिर क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। सच ए सर्किट इज कॉल्ड ए क्लोज सर्किट, और इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, आपका स्विच ऑफ होता है, और क्लोज सर्किट में कहता है स्विच ऑन होता है। तो हम लोग घर में जैसे देखते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है, क्या होता है वहाँ पे, सर्किट आपका क्लोज हो जाता है। स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है, इसलिए फैन बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे है एवरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रत्येक सर्किट में क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट होता है। बिना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट क्या होगा, आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होगा, कंडक्टर में फ्लो, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, कुछ सेवरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग विंड, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं किसे? मूविंग विंड से जनरेट कर सकते हैं, फ्लोइंग वाटर से जनरेट कर सकते हैं, सनलाइट से जनरेट कर सकते हैं, और इवन मैन्योर ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल वेस्ट, और यहाँ तक कि मैन्योर से भी ऑप्टेन कर सकते हैं जो कि एनिमल वेस्ट का मैन्योर होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखिए इसमें तो आपको डिटेल में भी बताया कैसे कर सकते हैं। देखिए मूविंग विंड से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो समझिए। विंड मीन्स देखें आप लोग, जो कि हवा में से क्या होता है, ऊपर में फैन लगाता है वो मूव करता है हवा बहने से, तो वो विंड मिल जो होता है वो जो मूव करता है, तो आपको उससे जो फैन होता है उससे किससे कनेक्टेड होता है? अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, और अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो मूविंग विंड से कैसे प्रोड्यूस होता है? विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोइंग वाटर। तो हाइड्रो पावर प्लांट देखें, इसमें क्या होता है? एक डैम होता है, डैम से क्या करता है? वाटर हाई एल्टीट्यूड से फ्लो करता है नीचे की तरफ, उसमें क्या होता है? अल्टरनेटर होता है, और टरबाइन को वो मूव कराता है, तो उससे अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। फ्लोइंग वाटर से कैसे होता है? हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। फिर सनलाइट से कैसे होता है? घर में सोलर प्लेट देखते होंगे या फिर कहीं आप देखें, वो सोलर प्लांट जो होता है वहाँ पे क्या होता है? सोलर प्लेट में सन का लाइट पड़ता है, उससे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सोलर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है और इवन मैन्यूर ऑप्टेन। और ये मैन्यूर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है? मैन्यूर से कैसे ऑप्टेन होता है इलेक्ट्रिसिटी? तो आप लोग देखे होंगे पुराने ज़माने में, कहीं कहीं बायोगैस का नाम सुने होंगे। बायोगैस जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है? जो एनिमल का वेस्ट होता है मैन्यूर, उसको मिक्स करके उसमें डाला जाता है, उससे गैस प्रोड्यूस होता है, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बायोगैस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओपन सर्किट क्या होता है? जिसमें आपका क्या होता है? स्विच ऑफ हो या फिर ओपन हो। और क्लोज सर्किट में क्या होता है? स्विच आपका ऑन होता है। ठीक है, मतलब सर्किट आपका क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखें। और उसके बाद आपका है सेल और बैटरी, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि सेल और बैटरी क्या है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कम से कम इसको जरूर रीडिंग मारिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और कोई डाउट फिर रह जाता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।